हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे जितने भी क्रीपर प्लांट्स होते हैं जैसे कि मनी प्लांट, फिलोडेंड्रम, मोन्स्टेरा, सिंगोनियम एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी प्लांट्स की क्या खास बात होती है, इनमें एरियल रूट्स निकलती हैं। ये एरियल रूट्स इनको सपोर्ट के साथ ग्रो करने में हेल्प करती हैं और इसके साथ साथ ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेके इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो इसीलिए इन प्लांट्स को किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मोस्टली हम इनको किसी स्टिक की हेल्प से या किसी वॉल की हेल्प से ग्रो करते हैं और इस सपोर्ट से अगर इन प्लांट्स को मॉइस्चर मिले तो ग्रोथ और भी अच्छी हो जाती है और इनकी लीव्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होने लगता है। तो इसीलिए अधिकतर हम मोस घास से बनी मॉस स्टिक का यूज़ करते हैं जो हमें मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल मिल जाती है। लेकिन मार्केट से लाई गई मॉस स्टिक्स जो होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और उतनी ड्यूरेबल भी नहीं होती, क्योंकि जब हम अपने प्लांट में रेगुलर वाटरिंग करते हैं तो उसमें अक्सर क्या होता है कि उसकी जाली में जंग लगने की वजह से वो जाली कुछ समय में गल जाती है और वो टूट के मॉस स्टिक्स का हाल कुछ ऐसा होता है। और दूसरा, जो भी मॉस स्टिक्स हमें जो मार्केट से मिलती हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की होती हैं, उनकी मोटाई और फिट के हिसाब से हमें मिलती हैं। तो इसलिए अगर हम प्लांट के हिसाब से मनचाही मॉस स्टिक लेना चाहें तो वो हमें नहीं मिल सकती। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा मोन्स्टेरा प्लांट है और ये मोन्स्टेरा में एक स्मॉल साइज वेरिएशन है जिसके लिए मेरे को बहुत बड़ी या मोटी मॉस स्टिक की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मेरे को कोई स्लीक सी और छोटी हाइट की मॉस स्टिक्स चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही मैं इसके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करूं, वो भी अपने वेस्ट मटेरियल से। हालांकि पहले भी मॉस स्टिक्स बनाने की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। लेकिन इस बार जो मैंने मॉस स्टिक बनाई है वो अपने घर पे पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से क्रिएट करी है। जैसे कि ये देखिए, ये पिजन नेट मेरे घर पे पड़ी थी जो मैंने अपनी एक विंडो पे लगाई थी पिजन्स को रोकने के लिए। तो वो नेट बच गई थी और इस नेट को देख के मुझे आइडिया आया क्यों ना इससे बढ़िया सी एक मॉस स्टिक बनाई जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा प्लांट साइज बहुत छोटा है तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी मॉस स्टिक की या बहुत मोटी मॉस स्टिक की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए मैंने इस प्लांट के हिसाब से ये पिजन नेट को कट करा। ये लगभग मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच करी है और इसकी लंबाई जो है वो 20 इंच है। मैं जो ये मॉस स्टिक बनाने जा रही हूँ इसकी खास बात यह है कि ये मॉस स्टिक नहीं है, ये मॉस पोल है, क्योंकि मैंने इसमें किसी भी तरह की बैम्बू स्टिक या किसी प्लास्टिक पाइप का यूज़ नहीं करा। मैंने इसको एक सिलेंड्रिकल शेप दे के और इसमें मैंने पूरी तरह से जो है मॉस घास फिल करी है। तो इसलिए मेरे पास एक ये चैलेंज था कि जो इसको इसके एक तरफ मेरे को एक रोक लगानी थी ताकि जो मेरी मॉस घास बाहर ना निकले। तो ये रोक लगाने के लिए मैंने मेरे पास ये कंटेनर्स की कैप्स जो थी, वेस्ट कैप पड़ी थी, तो इन कैप्स को मैंने यूज़ करा है। अब इन कैप्स को इस नेट के साथ कैसे फिक्स किया जाए ये भी एक चैलेंज था। तो इसके लिए मैंने कि ये सोल्डरिंग रॉड से मैंने इस कैप में छेद करा। आपके पास अगर सोल्डरिंग रॉड नहीं है तो आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर या किसी आयरन रॉड को गैस पे गर्म करके इस तरीके से छेद कर सकते हैं। इनमें लगभग मैंने 3 छेद करे हैं। अब इस कैप को इस नेट पे बांधने के लिए मैं इसके एक सिरे के सेंटर में मैं इस कैप को रखूंगी और टाई बेल्ट के साथ इसको बांधना शुरू करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक सिरे पे ये कैप को मैंने सेंटर से एक वो छेद से टाई बेल्ट की हेल्प से बांध दिया है और इसी तरीके से फिर दूसरे छेद से मैंने इसको टाई बेल्ट से बांधा और उसके बाद जो लास्ट इसका एज था वो दोनों एज को इकट्ठा मिला के मैंने इस तरीके से बांध दिया। अब ये देखिए, ये तो मेरा बेस बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बेस बनने के बाद इस पिजन नेट को मैं सिलेंड्रिकल उसमें ही मैं ठीक से बांधती रहूँगी। ये काम हमें बहुत ध्यान से करना है ताकि जो हमारी इस मॉस पोल की शेप बिल्कुल ठीक रहे। लगभग 2 से 3 इंच की दूरी पे ये इस तरीके से आप ये टाई बेल्ट्स के साथ बांध बांध सकते हैं। ये काम हमें बहुत ही नीटली और सावधानी के साथ करना है। टाई बेल्ट्स को बांधने के बाद इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए, मेरा एक बहुत बढ़िया ये सिलेंड्रिकल शेप का मॉस पोल बन के तैयार है और ये मेरे जो मॉन्स्टेरा प्लांट थे स्मॉल साइज़ के, इसके लिए एक परफेक्ट मॉस पोल बन के तैयार है। अब नेक्स्ट जो काम है, इसमें मॉस ग्रास को फिल करना है। मैंने मॉस ग्रास मेरे यहाँ बहुत ईजिली मिल जाती है इसलिए मॉस ग्रास मैं फिल करी हूँ। अगर आपके पास आसपास मॉस घास आपको इजीली नहीं मिलती तो आप इसमें चाहें तो आप नारियल का रेशा भी यूज़ कर सकते हैं। जो पानी वाला नारियल के बाल मिलते हैं वो भी आप अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास कहीं लकड़ी का काम हो रहा है तो जो लकड़ी के जो वुडन फ्लेक्स होते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये थोड़ी थोड़ी करके मॉस घास को फिल करना शुरू करूँगी और मॉस घास को फिल करने के लिए इसको धीरे धीरे मैं ये अंदर इसको पुश करना पड़ेगा ताकि जो मेरी मॉस घास है नीचे अच्छे तक इसमें फिल हो जाए और इसमें कोई गैप ना रहे, क्योंकि अगर इसमें कोई गैप रह जाता है तो थोड़े टाइम बाद जब हम धीरे धीरे प्लांट में वाटरिंग करते हैं वो गैप देखने में अच्छा नहीं लगता।
ये इस तरीके से देखिए मैंने ये 2 बढ़िया से मोस पोल तैयार कर लिए हैं और ये जो मेरे मोस पोल बने हैं ये इतने मजबूत हैं कि ये सालों साल तक ख़राब नहीं होंगे और मेरे प्लांट की एक हेल्दी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब इनको लगाने के लिए मैं इसमें इसको थोड़ा सा मैं डीप में ही लगाऊंगी ताकि ये हिले नहीं अपनी जगह से। जैसे पॉट के बेस में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल के अपने मोस पोल को सेट कर लिया है और जब हमारा ये पोल फिक्स हो जाएगा हमारे पॉट में तो उसके बाद नेक्स्ट काम हमने अपने प्लांट को इस पोल के चारों तरफ लगाना है और प्लांट को हमने इस तरीके से प्लेस करना है कि जब इसमें ग्रोथ हो तो वो हमारे पोल को चारों तरफ से कवर करे, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा अगर हमारा पोल चारों तरफ से ढका हुआ होगा तभी हमारा प्लांट देखने में सुंदर लगेगा और इसकी खूबसूरती तभी बनेगी। इस प्लांट में ग्रोथ सभी तरफ से होनी चाहिए, इसलिए प्लांट को हम पूरी तरह से फैला के लगाएंगे। अपने प्लांट को इस पॉट में मैंने प्लेस कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम आता है, इन जितनी भी ये मॉन्स्टेरा की ब्रांचेस हैं इनको इस पोल के अराउंड मैंने फिक्स करना है ताकि आने वाले समय में जब इसमें एरियल रूट्स ग्रो करें तो वो एरियल रूट्स इस पोल में फिक्स हो जाएं, क्योंकि जब इस पोल का फ़ायदा तभी है कि इसमें जब जो हमारी एरियल रूट्स इस मॉस घास से अपना मॉइस्चर लेंगी और वही हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो उसके लिए हेयर पिन और ये टाई बेल्ट्स की हेल्प ली है। अब इनमें बड़े डेकोरेटिव तरीके से इन ब्रांचेस को इस पोल के साइड पे लपेटती जाऊंगी और साथ में इन हेयर पिन्स में जहां मेरे को ज़रूरत है मैं हेयर पिन से फिक्स कर लूँगी और जहां मुझे लगता है वो टाई बेल्ट्स के साथ मैं इन ब्रांचेस को इस पोल के अराउंड बांध दूँगी। क्योंकि बिगनिंग में क्या होता है कि इन एरियल रूट्स ने इस पोल को अभी जकड़ा नहीं है, इसकी ग्रिप नहीं लिया है, तो इसलिए थोड़े समय के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इनको आर्टिफिशियल सपोर्ट दें और जब एक बार इसकी एरियल रूट्स अपने आप इस मोस पोल के साथ फिक्स होना शुरू हो जाएंगी या ग्रो होना शुरू हो जाएंगी तब मेरे को इस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो ब्रांचेस हैं अपने आप इस पोल की जो हेल्प से ग्रो होंगी। तो अभी ये टाई बेल्ट्स का एक्स्ट्रा पार्ट मैं कट कर लूँगी क्योंकि देखने में मेरे प्लांट की जो है ब्यूटी वो ख़राब कर रहा है। अब ये देखिए दोनों मेरे जो स्मॉल वेरिएशन के मॉन्स्टेरा प्लांट थे मैंने बहुत खूबसूरती से इनको ये होममेड मोस पोल की ऊपर मैंने डेकोरेट कर लिया है और जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा इस प्लांट की प्लस इस पॉट की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो आप भी ये मॉस पोल अपने घर पे बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं और बहुत कम बजट में बहुत मजबूत ये मॉस पोल आप बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आप अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट अपने प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से उसी साइज़ में आप ये मॉस पोल बना सकते हैं जो सालों साल तक ड्यूरेबल रहेगा और बहुत कम बजट में लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। तो फ्रेंड्स जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की नई नई गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, हैप्पी गार्डनिंग। I keep you in my heart is where you are. I still think of you.